श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ में स्थिति प्रकरण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हम श्रवण करके आए हैं दाम, व्याल और कटक नामक जो तीनों राक्षस थे, उनको कैसे विराग हुआ, कैसे वो निर्वासनिक हुए। उन्होंने जब अहंकार का परित्याग किया तो निर्वासनिक होकर, राग द्वेष से रहित होकर वो आत्म पद को प्राप्त हुए, जिससे उनका द्वैत भ्रम नष्ट होकर आत्म तत्व में ही स्थित हो गए। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, संभर और देवताओं के युद्ध में जब संभर की सारी सेना मारी गई, उनके जब ये तीनों राक्षस जो थे दाम, व्याल, कटक, ये सेना को छोड़कर भाग गए थे, संभर को बड़ा दुख हुआ था। वह भी किसी गुप्त स्थान में जाकर समय व्यतीत करने लगा। मन में विचार किया कि देवताओं को पराजित तो करना है, परंतु मेरे ये तीनों वीर कैसे पराजित हो गए। विचार आया कि अहंकार के कारण ही नष्ट हुए हैं। यदि उनको अहंकार नहीं होता तो वो युद्ध से नहीं भागते। अब उन्होंने विचार किया कि अब मैं ऐसे वीरों की और रचना करूंगा जिनमें अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं होगा, ज्ञानवान और ब्रह्मवेता होंगे, ताकि उनको कोई भी देवता नहीं जीत सके। ये सोचकर संबर ने अपनी माया से भीम, दृढ़ और वितराग आत्मरूपी तीन श्रेष्ठ वीरों को उत्पन्न किया। वह तीनों वीर परम पवित्र हृदय के थे और संसार को तृण के समान तुच्छ जानते थे। जन्मते ही उन्होंने ऐसी गर्जना की कि आकाश कंपायमान हो गया। देवता लोग डर गए, किंतु पुनः सचेष्ट होकर अपनी वृद्ध सेना लेते हुए युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। फिर तो युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चलने लगे, किंतु भीम, भास और दृढ़ ये तीनों ऐसे अचल हो गए पहाड़ की तरह। इन पर चाहे कितने ही अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया गया, लेकिन इनको शरीर का कोई मोह था ही नहीं। शरीर चाहे कहीं से कट जाए, कहीं घाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पीछे हटने वाले नहीं थे। जिसको जीवन का मोह होता है, शरीर का अहंकार होता है, तो वो शरीर को बचाता है। लेकिन सती, सूरवीर और संत अपने शरीर की परवाह किए बगैर वो आगे को पग धरे, पीछे को पग ना दे, वो आगे ही बढ़ते हैं। और आगा चल पीछा फिरे ता का मोह मादीठ। अगर कोई व्यक्ति आगे चलकर पीछे मुड़ता है तो उसका मुंह देखने का भी पाप लगता है, वो कायर कहलाता है, वो सूरवीर नहीं है। सूरवीर तो वही है जो आगे को बढ़ता है। तो ये तो आगे आगे बढ़ते गए और देवताओं की सारी सेना को नष्ट कर दिया। अब सारी सेना का नष्ट होने पर देवता लोग भी इधर उधर जान बचाकर भाग चले और व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उनको दुखी देखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ रहो, मैं अभी उन तीनों को मार कर आता हूँ। तब सुदर्शन चक्रधारी भगवान संबर के निकट पहुंचे। संबर ने उनके साथ बड़ा भीषण युद्ध किया। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय ही आ गया हो, किंतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको मार दिया। वे शरीर छोड़कर विष्णु लोक में पहुंचे।
क्योंकि भगवान ने मारा था, भगवान सामने दर्शन देकर और युद्ध किया था, इसलिए भगवान के दर्शन करने से वो भगवान के लोक में गए। तब भगवान उनके भीमभास दृढ़ के अंतःकरण में प्रवेश करके उनके चित्त में जो मिश्रित प्राण थे उनको असत कर दिया। असत करने से उनकी वापस अंतःकरण में शक्ति स्फूर्ति आई, जिसके कारण वे भगवान के स्वरूप को जानकर निर्वाण हो गए, अर्थात जीवन मुक्त से विदेह मुक्त हो गए। हे राम, भीमभास और दृढ़ वासना से रहित थे, इसी से वे दीपक के समान निर्वाण हो गए। जैसे दीपक अपने आप जलता रहता है, प्रकाश करता रहता है, वो ये नहीं देखता कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि वासना युक्त ही बंद है और निर्वासनिक ही मुक्त रूप है। जिसमें कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं, मनोरथ नहीं है, तो वो तो मोक्ष रूप है, मुक्त रूप है। और जिनके कर्म बंधन बंधे हुए, कर्मों में बंधे हुए, तो वो वासना युक्त होने के कारण वो बंधन रहित नहीं हो सकते। इसलिए हे राम, तुम निर्वासनिक बनो। इसके लिए आवश्यकता है कि जगत को असत रूप जानो, जिससे कि वासनाएं कल्पित न हो। जगत के पदार्थों में आसक्त बुद्धि न रखकर, और जो वासना से रहित है वहीं आत्म पद को प्राप्त होते हैं। और अगर जिनके चित्त में वासना है, पदार्थ है, संसार बसा रहता है, तो वह जगत को सत्य देखते हैं, और सत्य देखने के कारण ही उनका यह जगत भी नष्ट हो जाता है और वो भी नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई सम्यक ज्ञान द्वारा आत्म स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र देखे, तो परम पद ही उनके लिए बचेगा। अन्य चित्त में वासना युक्त अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है, लेकिन वो इससे मुक्त रहते हैं, वही जीवन मुक्त कहलाते हैं। चित्त में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि परछाई में बेताल भ्रम की तरह नाना प्रकार के भ्रम प्रकट होते हैं, लेकिन जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, वैसा ही उसका स्वरूप होकर भासने लगता है। चित्त के परिणाम ने ही दाम, व्याल और कट के स्वरूप का विपर्य कर दिया था। पर भीम भास और दृढ़ का निश्चय तो तुम सुन ही चुके, अब तुम भी इन्हीं के अनुसार निश्चय बनो। सब कुछ करते हुए भी उसमें चित्त न हो, उसमें मन न हो, उसमें वासना न हो, अहंकार न हो, तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें कोई भी दुख नहीं आ सकता। चाहे संसार के कितने ही पहाड़ जितने दुख भी आ जाए, तो भी आपको कोई नहीं हटा सकता है, आपकी दृढ़ता को कोई नहीं मेट सकता। इन्हीं के अनुसार निश्चय बनने पर संसार में तुम जीवन मुक्त होकर विचरण करोगे, और ऐसा आनंद और सुख तो कोई विरला ही प्राप्त करता है। तो इसलिए इनका परित्याग करके शरीर आदि में बंधनवान न होकर और व्यवहार में भी आसक्त मत हो। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, वही सच्चा और सुखी है। कौन? जो वीर है, सूरवीर है। जैसे सती युद्ध करने अपने पति के साथ मरने जाती है, सूरवीर युद्ध करने जाता है। संत महापुरुष परमात्मा को पाने के लिए सब का परित्याग करके आगे की ओर बढ़ते हैं। वो अविद्या, माया, मोह, ममता को त्याग कर परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं, वो ही जीत पाते हैं। उनका सूरवीर का, सती का, साधु का एक ही मार्ग होता है। वो अपने आप में भयभीत नहीं होते हैं कि मेरा शरीर कहाँ जलेगा, अग्नि में जल जाएगा। सूरवीर ये नहीं सोचता कि भाला मेरे कहाँ लगेगा। संत महापुरुष भी इसी प्रकार
भक्ति मार्ग में, भक्ति रण क्षेत्र में उतर जाते हैं तो पीछे की चिंता नहीं करते हैं। तो वो ही सच्चे सूरवीर कहलाते हैं, बाकी तो कायर हैं। उसी की सच्ची विजय कहलाती है, क्योंकि संसार ही सब उपद्रवों का केंद्र है। उसको शांत करने के लिए अपने मन को वश में करें और बार बार विचारे कि जगत वास्तव में है क्या। ऐसा विचार करते हुए सत्य स्वरूप आत्मा का आभास करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जीवों की इच्छा ही बंधन का कारण है। सबसे बड़ा कारण यही कि मन में इच्छा है, तो इच्छा के कारण, इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो आप उस इच्छा के वश में हो गए तो आप उसमें बंध गए, और इस इच्छा को त्यागना ही मोक्ष है। इच्छा के कारण दुख है और निरिच्छा के कारण परम सुख मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति है। अन्यथा विषय भोग तो विष अग्नि के समान नाश करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानी प्राणी विषयों से चित्त को हटा नहीं सकते हैं। वो उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, जिसके कारण वो रात दिन दुख उठाते रहते हैं। जैसे मंत्र शक्ति वाले को सर्प दुख नहीं देते हैं, वैसे ही त्याग करने वाले को भोग दुख नहीं दे सकते। मंत्र शक्ति जानने वाला सर्प को वश में कर लेता है, तो वो सर्प उनको काट नहीं सकता है, क्योंकि वासना ही संसार को पैदा करती है। इसमें वासना ही दुख का मूल है। पृथ्वी में जो बीज बोया जाएगा वहीं तो उगेगा। जैसा बीज बोया वैसा ही तो अंकुरित होगा, फल होगा। कड़वा बीज होगा तो कड़वा पौधा, कड़वे फल लगेंगे। मीठा बीज होगा तो मीठे ही पदार्थ उत्पन्न होंगे। जो वासना रूपी बीज से संसार के भोगों को भोगता है, उसको तो दुख की परंपरा ही उत्पन्न होती है। पर जिसकी बुद्धि में शांति की भावना निर्मित होगी, वह शुभ गुण, वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति का रूप प्राप्त करेगा। ऐसी शुद्ध भावना, शुभ भावना की खोज होने पर मन और बुद्धि विमल हो जाती है, निर्मल हो जाते हैं। मन बुद्धि के निर्मल हो जाने से धीरे धीरे शनै शनै अज्ञान भी नष्ट होकर सज्जनता प्राप्त होती है। ऐसी सज्जनता के प्राप्त होने पर विवेक यानी ज्ञान उत्पन्न होता है, और विवेक होने पर उदय का मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जो संसार का मोह ममता है, ये विवेक के द्वारा ही, ज्ञान रूपी तलवार से ही कट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। और जब अहंकार नष्ट होने पर धैर्य और उदारता की उन्नति होती है। किसी व्यक्ति में अहंकार वासना नहीं है तो वो धैर्यवान होगा, धीरजता रखने वाला होगा, धीर गंभीर होगा समुद्र की तरह। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलती है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन वो उससे उछाल नहीं मारता है, उबलता नहीं है, उसमें बहता नहीं है, उसको पचा जाता है, सहन कर लेता है। सहन करे उसी का नाम संत है, साधना करे उसी का नाम साधु है। तो वो उदार मना हो जाते हैं, धीर गंभीर स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर रहे हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हर्ष में, शोक में, तो वो धीर गंभीर स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और तब सत्संग और सत्शास्त्र के अभ्यास से उनके अंदर शुभ गुणों का आगमन होता है, तो वो शीतल शांत स्वरूप वाला हो जाता है। जब उस सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है, सत्संग से ही विवेक उत्पन्न होगा। बिना सत्संग किए, महापुरुषों का, संत महापुरुषों का सत्संग किए बिना, उनका सानिध्य प्राप्त किए बिना ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं, विवेक नहीं हुआ, तो फिर फायदा भी क्या रहा। तो उस फल से समता रूपी अमृत
बरसने लगता है, क्योंकि संतों की संगति से साधु बरसे राम रस रूपी अमृत, राम नाम रूपी अमृत बरसेगा और त्रिविताप तन जाए। संत महापुरुषों के सत्संग से तीनों दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अमृत बरसता है तो वहाँ अमृता प्राप्त होती, वहाँ दुख क्लेश कष्ट तो होते ही नहीं, सब मिट जाते हैं। फिर तो वह निर्भय होकर सब कामनाओं से रहित होकर उनका मन भी शांत शीतल हो जाता है। अन्यथा मन की चंचलता तो महान शोकदायक है। मन जितना चलायमान होगा, चंचल होगा तो दुख ही उत्पन्न करेगा, और यदि मन अचल अविचल रहे, शांत हो जाए, तो जान लो कि सब भ्रम नाश हो गए और संकल्प विकल्प भी शांत हो जाते हैं। ऐसा जीवन मुक्त प्राणी निर्लेप रहता है, उस निर्लेप रहता है, किसी भी कार्य में आसक्त नहीं होता है, उसमें राग नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, उसको संसार के मोक्ष स्पर्शित नहीं कर सकते हैं। संसार के मोह ममता कामनाएं उनसे दूर ही रहते हैं, अर्थात वो उसमें लगता ही नहीं, इच्छा रहित है, निरुपस्थित है, निर्लेप है, तो वह सदा दुख रहित ही रहेगा। वह चित्त ग्रंथि से मुक्त परमानंद रूप में मग्न रहता है। जो ये हमारी जड़ ग्रंथि है, ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, दृश्य सत्य असत्य की, तो ये जो ग्रंथि हो गई, ये जो विकार है, ये सब नष्ट हो जाता है। इससे मुक्त होकर फिर तो एक परम आनंद स्वरूप सुख का सागर जो आत्म तत्व है, परम पद है, उसमें ही निमग्न हो जाता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि पुरुष तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से निकल गया, तो ऐसे जो तृष्णा से जो बच जाता है वही सच्चा वीर कहलाता है। पर जो तृष्णाओं को नहीं जला सकता, वह जन्म मरण के चक्कर में ही भटकता रहता है, बार बार तृष्णाओं के इच्छाओं के चक्कर में जाल में फंसता है, तो वो उस विषय वासनाओं की लहरों में ही लहराता रहता है, वो किनारे नहीं लग सकता है। क्योंकि समुद्र की बड़ी बड़ी विषय वासना की लहरें आती है, भव सागर की लहरें इतनी भारी है कि इसमें अपने हाथों से तैरकर कोई किनारे नहीं लग सकता। इसमें तो कोई संत महापुरुष ही सत्संग के द्वारा ही राम नाम की नाव में बैठकर ही पार उतर सकते हैं। जीवों में तृष्णा रूपी मन का उदय होना ही दुख और मन का नष्ट होना ही सुख का कारण है। ज्ञानियों का मन नष्ट होता रहता है, ज्ञानियों का बढ़ता रहता है। पर्वत, स्थावर, मंडल और जड़ स्वरूप जितने कुछ संपूर्ण जगत चक्र है, सब मन के कारण ही मन रूप ही है। चिन्ह मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला कल्पित हुई है, वहीं संवेदन के संकल्प विकल्प से मलिन हो जाती है। जो ही ये चित्त कल्पना करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, तो उसी समय हमारा मन मलिन हो जाता है, चित्त मलिन हो जाता है, और जिसके कारण आवरण मल विक्षेप और आवरण आने के कारण परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, हम उनको भूल जाते हैं। और वही मन है, वही मन निज वासना से संसार का भागी हुआ जीव वह है कि जब चित्त कंपित होकर दृश्य से मिलकर उसमें तन्मय हो जावे, तब उस चित्त संवित का नाम जीव है। दृश्य में सम्मिलित हो जाए, दृश्य तो दिखते हैं, चित्त कल्पना करता है, और फिर जो दृश्य बने उन दृश्यों को देखकर उसमें आसक्त हो जाना ही जीव का कर्म है। यानी जीव बन जाना, जीव ही आसक्त होता है, उसमें जीव लग जाना। वही जीव जब सांसारिक दृश्यों संसार की गति में मिलकर चलने लगता, तो अनेक प्रकार के संसार का विस्तार विराट स्वरूप पाता है। किंतु वह आत्म पुरुष परब्रह्म को नहीं जानने के कारण वह उसी में रक्त मांस शरीर
जड़ पदार्थों में ही लिपायमान रहता है। लेकिन जो जानकार है, ज्ञानी है, वो तो आत्मा, उनकी आत्मा आकाशवत निर्लेप रहती है, चैतन्य स्वरूप है। परीक्षा के लिए शरीर को काट कर चाहे अलग कर दिया जाए तो भी उनको कोई चिंता नहीं होती है, कोई दुख कष्ट नहीं होता है। और जिस प्रकार शरीर के चाहे टुकड़े अलग अलग कर दिए जाएं, रक्त मांस हड्डियों के, तो शरीर में क्या मिलेगा? शरीर में कुछ भी नहीं। केले के वृक्ष को चाहे कितने ही छीलते जाओ, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। छिलके खुलते जाएंगे और अंत में कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही मन जीव में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं और सब विकार भाव को करने वाले हैं। मन भी वही है, जीव भी वही है, विकार भाव को ही पैदा करते हैं। क्योंकि ये जीव अपनी कल्पनाओं से बंधन में पड़ा हुआ है, अतः मनुष्य अपनी वासना से ही संसार बंधन में फंसता है। भोगों की वासना मन से दूर होती नहीं और वह फंसा पड़ा रहता है। स्वप्न क्या है? वासना युक्त दिन में जैसा विचार करते हैं, जैसा काम करते हैं, वैसा ही स्वप्न दिखता है। जैसी वासना होती है वैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक पासता है। एक कोई सेठ था, तो दिन में कपड़े का काम करता था, रात्रि में सो रहा था, सपना आया और उस सपने में एक व्यक्ति कपड़ा लेने आया। कपड़ा लेने आया तो देखता है कि उसको कपड़ा दिखाया, मोल तोल होने लगा, भाव होने लगा। तो ग्राहक कहता है कि सेठ जी ये तो महंगा बहुत है। अरे बोले कि चल महंगा है तो थोड़ा कम कर देते हैं। बोले सेठ जी अभी भी महंगा है। तो ग्राहक बार बार कहता गया, तो सेठ ने कहा कि ले देख, अब ना तो तेरी बात रहे ना मेरी बात रहे, दोनों का बीच का अपन हिसाब कर लेते हैं। और जिस चद्दर को ओढ़ रखा था उस चद्दर के 2 टुकड़े कर दिए कि ले ये मैंने कपड़ा तेरे लिए फाड़ दिया और ये ले जा, आधे इतना पैसा दे देना, जो तू कह रहा और मैं कह रहा हूँ दोनों के बीच का पैसा दे देना। और वो कपड़े को बीच से फाड़ दिया। तो जो चद्दर ओढ़ रखी थी उसी चद्दर के 2 टुकड़े कर दिए। जब उसकी नींद खुली तो देखा तो ये तो मैंने तो कपड़े को फाड़ दिया। अरे बोले जो दिन भर कपड़ा बेचता हूँ, ग्राहक आते हैं कपड़ा ले जाते हैं और कपड़ा फाड़ता रहता हूँ, तो वो कभी सपना बन गया। तो ऐसे ही ये सपना बनता है। जागृत जय जय मन रहे, सोवत है तय जाय। जागृत अवस्था में हम संसार के जो कर्म क्रिया करते हैं उसी के अनुसार सपना भी आता है, वासना के अनुसार ही। जैसा संसर्ग होता है उसी के अनुसार वह प्रखरित होता जाता है। उत्तम सात से उत्तमता की ओर, निकृष्ट सात से निकृष्टता की ओर। हमारा जो चित्त है, मन है या जीव है, ये अगर उत्तम श्रेष्ठ कर्मों को करेगा तो इसको वैसे ही सपने आएंगे, वैसा ही विचार होगा। निकृष्टता का साथ करेगा तो निकृष्ट बनता जाएगा। और अग्रसर होती है उसी के अनुसार। निर्मल भाव स्थित होने से मन की कल्पना और पाप वासना अवश्य मिट जाती है, पर विपरीत होने से मलिनता की वृद्धि होकर मलिन रूप फल प्राप्त होता है। इस कारण तुम कलंक रूपी दुर्वासना का परित्याग करके और पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शीतल, स्वच्छ और पवित्र होकर रहो, क्योंकि संसार का कोई भी सच्चा रूप नहीं है और सब भ्रम मात्र है। अज्ञानता के कारण ही ये भेद विकार प्रतीत होते हैं, अन्यथा बंध और मोक्ष भी कुछ नहीं है। सब कुछ इंद्रजालिक मिथ्या और भ्रम भास रहा है। अपनी अज्ञानता से जीवों को ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं आत्मा नहीं, मैं जीव हूं, और आत्मा का अभ्यास करे तो हृदय में स्थित होवे। ऐसे भाव की स्थिति से अनिकृष्ट निश्चय का अभाव हो जाएगा। यानी जीव ये निश्चय कर ले कि मैं तो जीव हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। तो ऐसा जो नीच निश्चय करने के कारण
ऐसे अभ्यास से वो पाप में निकृष्ट कर्मों में ही जाता है। लेकिन जो आत्मा का अभ्यास करे कि मैं तो आत्म स्वरूप हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, तो वो आत्ममय हो जाएगा। पर जिसको शरीर आदि की वासनाएं दृढ़ हो रही, तो वो बंधन में बंधेगा। तपस्वी के समान अपने ही सफलता से बंधन में आ जाता है। इसके विपरीत जिसे निज स्वरूप की भावना होती है, उसकी मोक्ष हो जाती है। पर आत्मसत्ता बंध और मोक्ष से भी परे है। वह अद्वैत ब्रह्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है, पर ये तब भासता है जब मन निर्मल हो जाए और किसी पदार्थ में भी न बंधे। ऐसा होने पर प्राणी को ब्रह्म सत्ता ही दिखती है, कुछ नहीं दिखेगा। किंतु ये तभी संभव है जब मन वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने तन मन को निर्मल किया जाए, निर्मल हो जाए। फिर तो ब्रह्म ज्ञान का वह रंग चढ़ता है, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा दिखाई देने लगती। वो उसी को ग्रहण करेगा और ग्रहण त्याग की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। बंधन मोक्ष भी सब इन सब का अभाव हो जाता है। वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। तो ये सब किससे होता है कि जो अच्छे विचारों को धारण करे, बुद्धि वैराग को धारण करे, और आत्मबोध जिसको हो गया, परम बोध जिसको हो गया, तो उसका हृदय कमल खिल जाता है, उसकी बुद्धि प्रफुल्लित गदगद हो जाती है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, सम्यक और असम्यक। सम्यक ज्ञान से मन सत्य की भावना में स्थित होता है। सम्यक ज्ञान वो है जो सत्स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ता है, परम पद को प्राप्त होता है। और असम्यक वो है जो संसार में या संसार के पदार्थों में तन्मय होता है। दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वह असत्य हैं, और इस असत्य में तन्मय होना ही मन का रूप है। क्योंकि ये पदार्थों में भ्रमण करता रहता है, पदार्थों में, दृश्यों में दौड़ता रहता है, और पदार्थ सब असत्य हैं जो आदि में न तो उत्पन्न हुए और न अंत में रहते हैं। उससे ये असत्य रूप है। अज्ञानता से जो इन्हें सत्य जानते हुए निसंदेह दुख को प्राप्त होते हैं। तो अज्ञानता से ही इनको सत्य जाना है और अज्ञानी बने हैं। अगर ज्ञान से जानोगे, देखोगे, तो सत्य स्वरूप परमात्मा दिखाई देगा, आत्मा की भावना होने लगेगी, और उससे दृश्य नष्ट होकर मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तो अज्ञानी को जल और तरंगे अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानी को तो एक ही दिखाई देते हैं, अलग कुछ भी नहीं होता। उनकी दृष्टि एक है, एक दृष्टि से देखते हैं, एक भाव से देखते हैं। ज्ञानी सर्वात्मा होता है, निश्चयतापूर्वक अपने ज्ञान में गर्क रहता है, अंतर्मुखवर्ती होती है उसकी संकल्प शक्ति, उनकी इतनी दृढ़ होती है कि उसमें कोई भी कलेश नहीं आ सकता है। और ये जगत तो विनाशी है, कलेश मात्र है। जैसे कोई अपना संबंधी विदेश में जाकर रहने लगे और जब उसकी भावना की जाए तब दुख और राग होता है। अपना ही कोई सगा संबंधी और कहीं दूर जाके अपना साथी, स्नेही, मित्र, परिवार का कोई भी दूर रहता है, अगर उसकी तरफ विचार किया जाए कि क्या पता कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, तो क्या पता वो दुख में होगा, तो उसके कारण नहीं मिलने के कारण, उसके वियोग के कारण दुख भी होता है, राग भी होता है। पर जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है तब देहाती सुख दुख स्पर्श नहीं करते हैं। जब ये देखता है कि वो मेरी ही आत्मा है, सब परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा रूप जानेंगे तो किसी के लिए ना तो राग होगी, ना आसक्ति होगी, ना दुख होगा, ना शोक होगा, कि परमात्मा जो रखेंगे त्यों ही रहना है। तो उसके लिए चिंता किस बात की करनी। हरि चिंतामणि चिंतता चिंता चित की जाय, चिंतामणि चित्त में मिला तय दादू रया लुवाय। जब चिंता
परमात्मा करने वाला, तो हम चिंता किस बात की करें। तो उनको फिर सुख दुख नहीं व्यापते हैं। शिव तत्व का ज्ञान होने पर किंचित भी दुख नहीं रहता है, क्योंकि शिव ही दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। फिर जैसे वायु के बिना धूल नहीं उड़ती, वैसे ही मन के शांत होने पर शरीर धूल रूप हो जाती है और संसार रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है। वर्षा ऋतु रूपी वासना के नष्ट होने पर पता ही नहीं चलता है कि जड़ता रूपी बेली कहाँ गई, सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञानता रूपी मेघ शांत होने पर तृष्णा रूपी बेल भी सूख जाती है। जब पानी नहीं मिलेगा बेल को, विषय वासना का पानी नहीं मिलेगा, तो बेल सूख जाएगी। क्योंकि अज्ञानता रूपी मेघ शांत होने पर तृष्णा रूपी बेल सूख जाती है और हृदय रूपी पवन मोह रूपी कोहरा को नष्ट कर देता है। जो अज्ञानता का कोहरा आ जाता, आवरण आ जाता, उसको हृदय से उसको नष्ट कर दो, ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दो, तो अज्ञान रूपी मेघ भी नष्ट हो गए, अभिमान रूपी जड़ता भी चली गई। पर जब तक अज्ञानता का बादल गरजता रहेगा, संकल्प शक्ति रूपी मोर नाचते रहेंगे, तो ये अहंकार रूपी बादल कभी नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि मोर पुकारेगा तो बादल को आना पड़ेगा, और बादल आएंगे तो बरसात भी करेंगे, तो विषय वासना की बरसात होती रहेगी अज्ञानतावश। तो फिर ये वासना रूपी वृक्ष, मोह ममता रूपी वृक्ष, ये बढ़ता रहेगा। और जैसे मोह रूपी वर्षा का अभाव हो जाता, जब वर्षा बंद हो जाती है, वर्षा ऋतु, फिर सर्द ऋतु आ जाती है, तो सब निर्मल हो जाता है। तो आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी प्रकाश कब करता है, वो सुख संपदा कब प्रदान करता है, परमानंद की प्राप्ति कब होती है, जब इसमें शुभ गुणों का आगमन हो। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, तितिक्षा, समाधान इत्यादि, त्वम पद तत्व पद का शोधन, ये जब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है तो शुद्ध मन होकर और वो शुद्ध विचारों को प्राप्त होता है। और विचारशील पुरुष के लिए वन पर्वत 14 लोक सब आत्मरूप ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उसका मन निर्मल है, तन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, तो निर्मल मन परमात्मा को ही प्राप्त होता है। फिर तो उस स्वच्छ जल से पूर्ण हृदय रूपी तालाब में धैर्य और उदारता रूपी कमल विराजता है। तब उस कमल पर जो अहंकार रूपी भंवरा जो आता था वह अब नहीं आता है, फिर उत्पन्न ही नहीं होता है। पश्चात वह पुरुष वासना रहित होकर शांत मन अपने शरीर रूपी नगर में ईश्वर होकर विराजता है, यानी वो ब्रह्म रूप हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ये आत्मा का साक्षात्कार होना ही भगवान का दर्शन है, ये ज्ञान दर्शन है, अध्यात्म दर्शन है। भावना तीव्र होती है तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। लेकिन इस निराकार स्वरूप को आत्म दर्शन द्वारा आत्मज्ञानी महापुरुष सर्वत्र उसको देखते हैं। जैसे कोई साकार रूप में भगवान के दर्शन कर भी ले, लेकिन दर्शन करने के बाद में भी भगवान अलग दिखाई दे रहे हैं और आप अलग हो, कि मैं तो सेवक हूँ, भगवान अलग है। आप भगवान में मिले नहीं, भगवान के दर्शन तो हो गए, आपका साक्षात्कार हो गया, लेकिन भगवान से ओतप्रोत नहीं हुए, भगवान में यानी रस में रस नहीं मिले। जैसे दूध में दूध मिलकर एक हो जाता है, जल में जल मिलकर एक हो जाता है, ऐसे परमात्मा में मिलना है तो विकारों से दूर अपने मन को करके, चित्त को चिंताओं से दूर करके और आत्मा का साक्षात्कार करने से ही ये सब नष्ट हो जाते हैं विकार, और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आत्म स्वरूप की प्राप्ति
ऐसे होती है। राम जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आत्मा तो चैतन्य स्वरूप और विश्व से परे हैं, फिर उसमें विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? कृपा करके मेरे ज्ञान के लिए इन शंकाओं को दूर कीजिए। वशिष्ठ महाराज बोले कि राम, आत्मा अंश रहित निराकार सर्वगत और सर्वव्यापक है। आत्मा का कोई अंश नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा खंडित नहीं है, वो निरंजन निराकार अखंड है, सर्वगत सब जगह सर्वव्यापी है, पर दिखलाई नहीं पड़ता है क्योंकि वह अव्यक्त है, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकते। कारण कि हमारी आंखें केवल दृश्यों को देखती है, जैसे हमारी आंखें सूक्ष्म चीज को नहीं देखती है, जबकि सूक्ष्म जीव बहुत होते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र आता है जिसके द्वारा बहुत छोटे छोटे अणुओं को देख सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े चींटे मकोड़े, ऐसे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी आंखें केवल दृश्यों को ही देखती है, बाह्य जगत को ही देखती है, जबकि परमात्मा तो अव्यक्त है, अविगत है, अच्युत है। आत्मा में जगत ऐसे ही है जैसे मणि स्तंभ में शिल्पी अनेक पुतलियों को बना देता है। हमारी आत्मा में जगत है नहीं। जैसे पत्थर का खंबा हो, उसमें कोई भी चित्र नहीं बना हुआ हो। अब पत्थर में कोई चित्र थोड़ी बना होता है, वो तो कारीगर उस पत्थर को खोद कर और उसमें कोई चित्र उबार देता है, अनावश्यक पत्थर को हटाकर और मूर्ति का रूप दे देता है। अब उस पत्थर में तो कोई भी मूर्ति नहीं थी, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई संसार नहीं है, केवल तुम्हारा मन रूपी कारीगर मिस्त्री ने ये संसार रूपी मूर्ति दृश्य रूपी कल्पना के द्वारा अरे ये दृश्य रूपी जगत को प्रकट कर दिया। वह आत्मा के आधार होकर आत्मा की छत्र छाया में रहकर आत्मा में स्थित है, पर आत्मा का और उसका स्पर्श नहीं है। परमात्मा आत्मा में रहता है, आत्मरूपी है, लेकिन हमारा चित्त उसको स्पर्श ही नहीं कर रहा, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। जिस प्रकार बादल आकाश के अधीन रहकर आकाश में स्थित है, परंतु आकाश का और उसका स्पर्श नहीं है। आकाश तो निर्लेप है और बादल तो दिखाई देते हैं, आकार है, उनका स्पर्श भी होता है। वैसे ही आत्मा स्पर्शित होते हुए भी, सर्वत्र पूर्ण होकर भी पुर्यष्टक रूप हृदय में भाषित होता है, होते हुए भी अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्यापक है पर जल में ही प्रतिबिंबित होता है, जैसे जल हो या कांच हो तो उसी में दिखेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पत्थर पर पड़ने से, पृथ्वी पर पड़ने से सूर्य के प्रकाश की प्रतिबिंबता नहीं बनेगी, उसमें दिखाई नहीं देगा, काष्ठ में भी नहीं दिखाई देगा। वैसे आत्मा शरीर इंद्रिय और प्राण में प्रतिबिंबित न होता है, हुआ हृदय पुर्यष्टक में भासता है। हमारे इंद्रियों में, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें ज्ञान इंद्रिय, कान भी ज्ञान इंद्रिय है, जिह्वा त्वचा ये सब ज्ञान इंद्रिय है, कान नाक ये सब ज्ञान इंद्रिय तो है। तो इनमें ये प्रतिबिंबित नहीं होता है, इसमें दिखता नहीं है, ये देख नहीं सकते हैं, इनमें शक्ति नहीं है, इतने सूक्ष्म नहीं है ये। वैसे आत्मा शरीर इंद्रिय प्राण में प्रतिबिंब न होता हुआ पुर्यष्टक में भासता है। आत्मा का वह स्वरूप सब संकल्पों और संगों से रहित है। मन वाणी बुद्धि का अविषय क्यों कहा? क्योंकि वहां संकल्प विकल्प है ही नहीं, वो इन सब से परे हैं, वो इनकी जाति का है ही नहीं आत्मा। क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध स्वच्छ स्वरूप है, और ये तो संकल्प विकल्प बदलते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष इसको चैतन्य अविनाशी और आत्मा तथा ब्रह्म आदि कहकर संबोधन करते हुए उपदेश करते हैं, पर वह आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल है,
अतः आत्मा ही जगत का रूप है, जगत कोई अन्य वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवित होकर तरंग बन जाता है और बर्फ होकर कठोर हो जाता है, किंतु वो बर्फ भी अलग नहीं है, तरंगे भी अलग नहीं है। बर्फ भी जल है, तरंगे भी जल ही है। वैसे आत्मा से पृथक ये जगत भी दिखाई देता है। तो आत्मा और जगत में कोई भेद नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखो तो ये उसी की कल्पना का स्वरूप है। केवल चेतन सत्ता ही चैतन्य शक्ति से जगत रूप दिखाई देती है। और यही अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत दिखता है, लेकिन अज्ञानी इसको सत्य मान लेता है। ये तो केवल छाया मात्र है आत्मा का जगत, लेकिन इसको ही सत्य मान ले। जैसे हमारे शरीर की छाया को कोई सत्य मान ले, उस छाया को कोई काटना चाहे तो क्या हमारा शरीर कटेगा? नहीं कटेगा। उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता? कोई नहीं पकड़ सकता छाया को। उसी प्रकार ये जगत है, जगत के पीछे भागोगे, छाया के पीछे भागोगे तो तुम कभी नहीं पकड़ सकते हो। और जगत को छोड़कर आप सत्य स्वरूप के तरफ बढ़ो तो छाया तो तुम्हारे पीछे पीछे भागी आएगी, जगत तो तुम्हारे पीछे है। तो इसलिए ज्ञानी महापुरुष और अज्ञानी में यही अंतर होता है। सिद्ध महापुरुष ये संसार के स्वाद विषय वासना में भावना करता ही नहीं, वो तो सिद्ध भाव से सत्य स्वरूप परमात्मा में ही चलता है। वह न तो लेता है न देता है, कछु लेना न देना, सदा मगन रहना। कबीर महाराज ने कहा कि न तो हमें कछु लेना न देना, सदा मगन रहना। जीव अनेक संकल्पों से विपरीत स्वरूप देखता है और कहता है कि वह पदार्थ है और मैं हूँ, ये दूसरा है। किंतु तब वह आत्मा को जान लेता है, तब भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष बीज सता वृक्ष को आश्रय पूर्वक उसके आकार की वृद्धि करता है, वैसे आत्मा की सत्ता में चित्त अनेक शक्ति वाला बनकर जब कल्पना करता है तो ये भी जगत के विस्तार को प्राप्त होता है, संकल्प रूप होता है और ये जगत में दृढ़ता होती है। तो ये उसकी नीति है कि जो पदार्थ जैसे हो वह वैसा ही स्थित होता है। अंजल अग्नि संबंधी जितने पदार्थ है महाप्रलय पर्यंत भी ये ऐसे ही स्थित रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। संसार में 14 प्रकार की जो भूत जातियां हैं, पर उन्हीं को शांति मिलती है जिनको आत्मा का साक्षात्कार होता है। 14 लोकों में 3 लोक, 14 भुवनों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। भूर भुव स्व जन महर तप सतलोक, तल तलातल पाताल रसातल महातल। तो इन 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, 7 भुवन, 14 भुवन हो गए। इनमें मृत लोक में मनुष्य चौपाए प्राणी रहते हैं। भूर भुव स्व इनमें अलग अलग रहते हैं। किसी में पक्षी रहते हैं, जैसे ज़्यादातर पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। किसी में भूत प्रेत पिशाच किन्नर रहते हैं। सतियों का भी लोक होता है, सूरवीरों का भी लोक होता है, देवताओं का भी लोक होता है, इंद्रलोक इत्यादि है। ब्रह्मा जी का है, विष्णु का है, महेश का है। तो ये सब अलग अलग लोक है। इसमें अलग अलग जातियां रहती है, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, प्राणी रहते हैं। पर इन 14 लोकों में जितने जीव जंतु होंगे उनमें मोक्ष किसकी होती है? जो आत्मा का साक्षात्कार करता है, आत्मा को वही प्राप्त होकर आनंदित होता है। बाकी तो सब आलस्य में भटकते रहते हैं, या ये अवलंबन में ही संसार के दृश्यों में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कर्मानुसार आवागमन, बार बार जन्मना और बार बार मरना, और अनेक जून में अनेक जीव जंतुओं में कीट पतंगों में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। यमराज के मुख में यानी काल के मुख में ही जाते हैं।
बारंबार जन्मना और मरना उनका नष्ट नहीं होता है, आवागमन मिटता ही नहीं है, ऐसा असाध्य रोग को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे प्रमादी उन्मत्त के समान सर्वदा ही वो भ्रमित रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उनको शांति कैसे प्राप्त हो? इस प्रकार जगत की स्थिति को चंचल बतलाते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, जगत की उत्पत्ति किसी कारण से नहीं होती, ये आत्मा से स्वतः उत्पन्न होता है। कारण और कार्य भाव तो पीछे होता है और वहीं चित्त में दृढ़ होकर भासता है, किंतु आत्मा से उसका कुछ भी संबंध नहीं होता। जिस प्रकार जल से तरंगे स्वभावतः उठकर और अपने आप ही उसी जल में लीन हो जाती, वैसे ही आत्मा से स्वभावतः जगत उठकर प्रकट होता है और लीन हो जाता, लय हो जाता है। तो आत्मा में इस जगत की सत्यता और असत्यता कुछ नहीं है। मूढ़ प्राणी अपने स्वरूप मानते हैं और दृश्य को सत्य मानते हैं, इसके कारण वो मूढ़ प्राणी है। और जो अगर इन दृश्यों को त्याग कर दृष्टा भाव में स्थित हो जाए तो वो एक ब्रह्म को ही जानेंगे सर्वत्र। फिर तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब को जान लेता है, वह फिर इनमें बंधता नहीं है, आसक्त नहीं होता है, वह सब में पूर्ण स्थित, स्वच्छ और निर्मल है। उस एक अद्वैत आत्मसत्ता में कोई कल्पना नहीं होती है। उससे भिन्न जितनी वस्तुएं जान पड़ती है सब वासना है। हे राम, जब आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता तब किसकी इच्छा करें और किसकी खोज करें? सर्वत्र इष्ट अनिष्ट यानी अनुकूल प्रतिकूल, विकार विकल्प, आधार आधेय, द्वैत कल्पना और अहंकार यानी मेरा तेरा, ये सब प्रतीत होता है। पर इन सब से परे होती है ब्रह्म सत्ता। वहाँ कोई कल्पना नहीं, कोई अनुकूल प्रतिकूल अवस्था नहीं। वहाँ न रात है, न दिन है, न सूर्य चंद्रमा है, न वहाँ ऋतुएं बदलती है, न वहाँ अंधेरा है, न प्रकाश है। ऐसा जानकर तुम सदैव निर्द्वंद होकर और असंतोष का परित्याग करके सदैव अपने हृदय में कर्ता भाव को त्याग कर, अहंकार का परित्याग करके, इंद्रियों का जो विषय है उन सब को छोड़कर स्थिर स्वरूप जो अविचल है, अमर है, अक्षय है, उसमें अपनी वृत्ति को धैर्यता पूर्वक लगाकर और उसमें स्थित करो तो तुम शांत स्वभाव को प्राप्त होंगे, शांत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होंगे। अन्यथा ये जड़ जगत, ये चंचल संसार, क्षणिक संसार में ही पड़े रहोगे और कभी भी शांत भाव को प्राप्त नहीं होंगे। जगत के दृश्य रूपी सब पदार्थ को त्यागने के बाद जो अपना स्वरूप शेष रहता है वही चिद आत्मा है। उसमें स्थित होने पर ही परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है और जीव का आवागमन नष्ट हो जाता है। बार बार जन्मना, मरना, दुख पाना। और जीव जिस जिस जून में जाता है, जिस जिस शरीर में जाता है तो उसमें अनेक बार वो उनके माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला बन जाता है। फिर कोई मर रहा है तो दुखी है, जन्म रहा है तो सुखी है, किसी को कोई मार रहा है, रोग शोक है, बीमारी है, कुछ भी है तो उसके कारण वो रात दिन सुख दुख के झमेले में पड़ा ही रहता है, उससे वो बाहर आ ही नहीं सकता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जब इन आत्मसत्ता को पहचान ले, ये जगत मिथ्या है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके आज सत्य स्वरूप आत्मा को हम सत्यराम क्यों बोलते हैं? दादू जी महाराज ने सत्यराम क्यों कहा? कि हमारा जो आत्मा है वही सत्य है और उस सत्य आत्मा को ही अपनाना है। राम का कहने का मतलब है कि राम रोम रोम में रमने वाला, आत्मा कण कण में रोम रोम में है, सर्वव्यापक है।
इसलिए उस राम को ही आत्मा जानो। राम ही आत्मा है, सबकी आत्मा राम ही है। तो उस राम को, उस आत्म स्वरूप को जानना है। राम का नाम तो इसलिए कहते हैं कि राम में सगुण साकार राम है, तो उसमें हमारी वृत्ति लग जाए। एक कह दिया जाए कि तुम निराकार का ध्यान करो, तो निराकार कुछ है ही नहीं, तो उसका क्या ध्यान करोगे, कैसे जानोगे? तो राम नाम का आधार लेकर, राम के स्वरूप का आधार लेकर, और धीरे धीरे उस राम का स्वरूप का चिंतन करते करते जब तुम्हारी मन स्थिति, चित्त की एकाग्रता होगी, तो तुम्हें एक आत्मा, आत्म स्वरूप ही दिखाई देगा। रोज सत्संग में यही आ रहा है कि जैसे तुम्हारे सामने सोने की मूर्ति रख दी जाए, एक राम की रख दे, एक कृष्ण की रख दे, एक शिव जी की रख दे, एक गणेश जी की रख दे, एक चूहा की रख दे, एक नंदी गणबेल की रख दे। जिस जिसका जो वाहन है उन देवताओं की मूर्तियां और वाहन बनाकर, सोने के वाहन बनाकर और वो रख दिया जाए। सब सोने के, मूर्ति भी सोने की, वाहन भी सोने के, रथ भी सोने के, सब कुछ सोने के। अब आप ध्यान करोगे, ध्यान लगाकर उसमें देखोगे, तो बताओ तुम्हें कृष्ण भगवान दिखेंगे कि राम दिखेंगे या शिव जी दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, क्या क्या दिखेगा तुम्हें, या उनके वाहन दिखेंगे? आप किसको सत्य मानोगे? अगर राम की आप आराधना कर रहे हो, मान लो एक मूर्ति आपने अपना ली और राम की आराधना करने लगे, तो राम को आपने ध्याया। अब उस राम को अगर सुनार के द्वारा जांच कराई जाए, तो सुनार क्या बताएगा कि इसमें सोना है। गणेश जी की मूर्ति में भी सोना है, चूहे की मूर्ति में भी सोना है, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी, कोई भी, सबकी मूर्ति में सोना ही है। तो तुम्हारी दृष्टि में तो जैसे एक गांव में कोई हाथी आ गया, और हाथी आ गया तो उस गांव में 4 सूरदास रहते थे। लोगों ने हल्ला किया कि हाथी आया, हाथी आया, हम भी देखने जाएंगे। तो हाथी देखने गए। सूरदास बोले कि हम भी देखेंगे। अरे बोले तुम तो अंधे हो, तुम कैसे देखोगे? अरे बोले हम तो हाथ फेर के अनुभव कर लेते हैं। सूरदास में बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है, वो हाथ फेर कर देख लेते हैं। भाई हाँ, ऐसा आती है, हम भी देख लेंगे। लोग उनको ले गए, तो हाथी के पास उनको भेजा। तो एक को तो पूंछ हाथ में आई, तो वो पूंछ को ही सहला रहा कि हाथी ऐसा होता है। एक को पैर पकड़ा दिया, तो वो पैर को खंबे की तरह मान रहा है। पूंछ हाथ में आई, उसने तो बताया कि हाथी लाव की तरह लंबा होता है। जिसके पैर हाथ में आया, उसने कहा कि हाथी तो खंबे की तरह होता है। किसी के सूंड हाथ में आई, तो वो कहने लगा कि अपने चौड़े की बांह होती है, हाथी तो ऐसा होता है। किसी को पीठ के, उसके पेट के हाथ लगवाया, तो बोला कि छाछ की तरह होता है। कान के हाथ लगाया तो छाछले की तरह बता दिया। अब बताओ, हाथी लाव की तरह होता है, खंबे की तरह होता है कि छाछले की तरह होता है? कैसा होता हाथी? हाथी तो इन सबको मिलाकर ही होता है। लेकिन सूरदास तो अंधे हैं बेचारे, उनको कोई पता ही नहीं। ऐसे अज्ञानी प्राणी अज्ञान के कारण, न जानने के कारण परमात्मा को अलग अलग मानता है कि ये राम जी की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, ये जीव है, ये जंतु है, ये जानवर पक्षी है, ये काला गोरा, अनेक रूप हम देखते हैं, अनेक वर्ण देखते हैं। और जो ज्ञानी महापुरुष है, उस जो सुनार है, वो तो कहेगा कि इस राम जी की मूर्ति में भी सोना है, एक ही है। गणेश जी की मूर्ति भी वही है, चूहे की मूर्ति वही है, घोड़ा भी वही है, हाथी भी वही, सब कुछ, ये सारी मूर्तियां सोने की है, तो ये सब सोना ही है। वो एक ही सोने को देखेगा। उसी प्रकार हमें देखना, हमें अनुभव करना है कि ये चाहे कितने ही जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, वनस्पति इत्यादि जो भी कुछ प्राणी मात्र दिखाई देते हैं, ये दृश्य दिखाई देते हैं, इनमें सब में हमारी ही आत्मा है। और जो हमारी आत्मा को ऐसे जान लेता है, वो आत्मदृष्टि कहलाता है, आत्मदृष्टि वाला कहलाता है। बाकी चरम दृष्टि से देखते हैं तो अनेक रूप वर्ण दिखाई देते हैं। तो आत्मदृष्टि बनना ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है।
और यही आत्मा का साक्षात्कार है, यही परमात्मा का दर्शन है, यही परमात्मा का ज्ञान है और यही सच्चा ज्ञान है और यही शास्त्र कह रहा है। सत्यराम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार अज अविनाशी अपरंपार अज अविनाशी अपरंपार अज अविनाशी अपरंपार अज